आज हमारे मदरसों को टारगेट किया जाता है, हमारी मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, हुकूमत का फैसला आया, हमने तस्लीम कर लिया। अब ज्ञानवापी का फैसला आया, कल किसी और मस्जिद का फैसला आएगा, परसों किसी और मस्जिद का फैसला आएगा। मुसलमानों, अदालतें अब इंसाफ नहीं कर रही। कानून को आग लगा दो, कानून खत्म हो गया, दस्तूर खत्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्लिहुद्दीन साहब दारुल देवबंद उस्ताद हदीस, हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब साहब दारुल देवबंद और दीगर उलमा इकराम, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत पर, ख़त्म बुखारी शरीफ की निस्बत पर जुड़ने और जमा होने का मौका इनायत नसीब फरमाया। आप जानते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों सालों से मदारिस का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं मदारिस की देन है कि आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारी शक्लें, हमारी सूरत इस्लामी हैं, हमारी वज़ाक़त इस्लामी है। इन्हीं मदरसों की देन है। अगर दुनिया के अंदर लोग सरों पर बोरिया बिस्तर उठा के चल रहे हैं, तबलीगी जमात वो भी दारुल देवबंद की देन है। और मैं यहाँ तक कहूँ कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाई तो जमीयत उलमा भी दारुल देवबंद की देन है। आज पूरे मुल्क के अंदर जो आज आज़ादी है वही इन्हीं उलमाओं की देन है। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने 150 साल जंग आज़ादी को अकेले लड़ा। मुसलमान लड़ते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर उसके बाद जब नाकाम होते रहे तो हमारी जमीयत उलमा ने मशवरा किया कि हम क्या करें, जंग हार जाते हैं, इस मुल्क में जंग मुश्किल से जीत पा रहे हैं, जंग में कामयाबी नहीं मिलती। तो हमारे जमीयत उलमा के अकाबिर वो खड़े हुए और उन्होंने हिंदू भाइयों को साथ लिया और मुल्क के अंदर जंग को लड़ना शुरू किया। दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर गांधी जी को बिठा के ऐलान करवाया और गांधी जी ने वहाँ से ऐलान किया और उसके बाद पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमानों ने जंगें लड़ी और ये मुल्क को आज़ाद करवाया। उसी दारुल देवबंद की देन है, उसी जमीयत उलमा की देन है कि आज हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। ये वही लोग हैं, ये वही सिपाही हैं जो इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। आज कुछ फ़िरका परस्त ताकतें ये कहती हैं ये मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। वो ये कहते हैं कि इन मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आए वो लोग हमारे मदरसों के अंदर देखें, आके जायज़ा लें। इस मुल्क के अंदर अगर सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर दिया, तालीम को जिन्होंने फ़रोग़ दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पूरा स्कूल का निज़ाम को बनाया, वो भी दारुल देवबंद के थे। मौलाना जाकिर साहब जो इस मुल्क के सबसे पहले सदर जमहूरिया बने, वो भी इसी मदरसे की देन है। वो कान खोल के सुन लें, वो लोग जो ये कहते हैं कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मेरे भाइयों, अगर मदरसे न होते
तो इस मुल्क में तुम लोग जंग भी नहीं जीत पाते और जंग हारते रहते। इन्हीं मदरसों की वजह से आज इस मुल्क के अंदर हम और आप सांस आज़ादी की ले रहे हैं। इन्हीं मदरसों की कुर्बानियां हैं, इन्हीं मदरसों की देन है, जिन मदरसों ने आज इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला रहे हैं, इस्लाम को काम कर रहे हैं, इस्लाम को फरोग दे रहे हैं। यही मदारिस की देन है। कुछ फिरका परस्त ताकतें ये कहती हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मैं ये कहता हूं इल्जाम मत लगाओ, मदारिस में जाकर देखो, मदारिस में पक्के सबूत तैयार करते हैं, इस्लाम के सिपाही तैयार होते हैं, इस्लाम के मुजाहिद तैयार होते हैं, इस्लाम को बचाने की बात करते हैं, इस्लाम को जीने की बात करते हैं, इस्लाम के लिए हिफाजत करते हैं। यही मदारिस हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर आज उन्होंने आज़ादी हमें दिलवाई है। बिरादरान इस्लाम, आप जानते हैं इस दौर के अंदर आज की जो हुकूमतें मौजूद हैं वो ये समझ रही हैं कि हमें हुकूमतें मिल गई, हम हमेशा इस मुल्क पर काबिज रहेंगे। मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं, ख़त्म हो गई, उनके वजूद ख़त्म हो गए, उनके नाम लेने वाले बाकी नहीं रहे। मेरे भाइयों, बाकी वही रहता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, शराफत होती है, अखलाक होता है, ईमानदारी होती है। क्योंकि जो लोग जालिम होते हैं वो जालिम कभी दुनिया में टिक नहीं सकते, और जो लोग जिन लोगों के अंदर इंसानियत और इंसानियत का दर्द होता है वो दुनिया में तरक्की करते हैं और वो दुनिया और वो मुल्क के अंदर नाम पैदा करते हैं। मेरे भाइयों, आज लोग ये कहते हैं कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती हैं। इनके अंदर मजहबी तालीम दी जाती है, ये उलमा तैयार कर रहे हैं, ये मुफ्तियान निज़ाम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मदरसे के पढ़ने वाले रोडों पे चक्का जाम नहीं करते, कभी एहतजाज नहीं करते, कभी गदर नहीं करते, कभी किसी गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ते। लेकिन बरखिलाफ उसके स्कूल और कॉलेज के पढ़ने वाले रोडों पे आके हंगामा करते हैं, चक्का जाम करते हैं, सड़क पर गदर करते हैं। कभी आपने दाढ़ी वालों को गदर करते हुए नहीं देखा होगा, कभी तलबा को आपने गदर करते हुए नहीं देखा होगा। मुसलमानों, यही मदरसे के अंदर सिखाया जाता है, इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क से मोहब्बत करना, इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है और यही मदरसे काम कर रहे हैं। आज हमारे मदरसों को टारगेट किया जाता है, हमारी मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है। आपको मालूम है इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद छीन ली गई। हुकूमत का फैसला आया, हमने तस्लीम कर लिया। अब ज्ञान वापी का फैसला आया, कल किसी और मस्जिद का फैसला आएगा, परसों किसी और मस्जिद का फैसला आएगा। मुसलमानों, अदालतें अब इंसाफ नहीं कर रही, अदालतों से इंसाफ खत्म होता जा रहा है। हमारे जमीयत उलमा के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि दस्तूर को, कानून को आग लगा दो, कानून खत्म हो गया, दस्तूर खत्म हो गया। क्योंकि आज जो फैसले किए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर वो आस्था की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों, आपको दबाया जा रहा है, आपको मिटाया जा रहा है। मुसलमानों, अगर आपको इस मुल्क में जीना है तो इत्तेफाक, इत्तेहाद अपनी सफ़ों में पैदा करो, इख्तिलाफ को ख़त्म करो। शिया इख्तिलाफ, बरेलवी इख्तिलाफ, देवबंदी इख्तिलाफ, जितने इख्तिलाफात हैं इनको ख़त्म कर लो और सर जोड़ के बैठ जाओ, एक होकर बैठ जाओ। फिर देखो इंशाअल्लाह मुसलमानों, तुम्हारी ताकत वो होगी जो दुनिया देखेगी। और आज इसी इख्तिलाफ की वजह से हम और आप आपस में बटे हुए हैं। मैं तमाम मसालिक के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपनी सफ़ों में इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा कर लो। और अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम मिट जाओगे, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हस्तियां तबाह हो जाएंगी। मुसलमानों, जो जानवर इकट्ठे होकर रहते हैं उन पर शेर कभी हमला नहीं करता, और जो जानवर अलग अलग बिखरे रहते हैं शेर एक एक करके उनको निशाना बनाता है और एक एक करके मार देता है। अगर तुम्हारे अंदर इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, तो तुम पर कोई दुनिया की ताकत बाल बाका नहीं कर सकती। मुसलमानों, अपनी सफ़ों में इत्तेफाक, इत्तेहाद को पैदा करो, आपस में मिलजुल के बैठो। आज इस मुल्क के अंदर एक कानून और लाया जा रहा है, यकसा सिविल कोड के नाम से। आपको मालूम होना चाहिए। आप बताइए मुसलमानों,
हमारा जीना इस्लाम पे है, हमारा मरना इस्लाम पे है। हम किसी कानून को नहीं मानते। हाँ, कानून ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम में शरीयत के कानून के अंदर हम किसी कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कानून, हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम पे ही चलेंगे, इस्लाम पे ही जिएंगे, इस्लाम पे ही मरेंगे। अगर इसके खिलाफ या अगर उसमें मुदाखलत की तो समझ लीजिए हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी शक्ल, हमारी सूरतें, हमारी लिबास, हमारी वज़ाक़त इस्लामी होगी, क्योंकि इस मुल्क का दस्तूर जो बनाया गया वो सेकुलर बनाया गया और ऐसा बनाया गया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने मजहबों पर अमल कर सकें और वो अपने अपने मजहबों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आज की हुकूमतें, आज वो ये सोचती हैं कि हम आज हैं, हमेशा रहेंगे। मुसलमानों, जालिम कभी नहीं रहता। जालिम की एक दिन ख़त्म होने की तारीख होती है और एक दिन मिटने की तारीख होती है। वो ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन शहर के मुसलमानों, भोपाल के गयूर मुसलमानों, आपको इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करना है, आपस में मोहब्बत से रहना है, मोहब्बत से जीना है। हमें किसी पर जुल्म नहीं करना, हमें किसी को मारना नहीं। लेकिन मुसलमानों, हमारे ऊपर आज जुल्म हो रहा है, आज नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हमारे ऊपर हमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। लेकिन हम मुसलमानों कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? जब सब्र का प्याला लबरेज हो जाएगा तो क्यों सा पानी झलकेगा या नहीं झलकेगा? एक वक्त तो आएगा कि हमारा सब्र हमसे टूट जाएगा, सब्र का बांध, सब्र का पुल टूट जाएगा। हमारे सब्र को मत आजमाओ, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमें अपने मजहब पे जीने दो। नौकरियां नहीं चाहिए, तिजारतें आपसे नहीं चाहिए, आप कारोबार मत दो। हमें अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेकिन हमारे मजहब में मुदाखलत मत करो। हम बस इतना ही दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से, हमें अपने मजहब के मुताबिक जीने दो। नौकरियां भी नहीं दी, कोई बात नहीं, तिजारत नुकसान करी मत दो, लेकिन रिस्क का देने वाला अल्लाह है। हमें दुनिया में रहना है, इस्लाम के मुताबिक रहना है। मदारिस को मजबूत करो, मदारिस को खड़ा करो, मदारिस में अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। इंशाअल्लाह ये मदरसे तरक्की करेंगे। आपके अंदर भी इस्लाम पैदा होगा, आपके घर में भी दीन पैदा होगा, आपकी बहन बेटियां भी इस्लामी शक्ल सूरत इख्तियार करें, लिबास इख्तियार करें। यही आज इसकी ज़रूरत है। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी जवान नस्लें, जवान बहन बेटियां मुर्तद हो जाएंगी, ईमान से दूर हो जाएंगी। आज एजुकेशन के नाम पे, तालीम के नाम पे हमारी जवान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। मुसलमानों, इसकी फिक्र कौन करेगा? इसकी फिक्र हमें और आपको करना है। आप दुनिया की तालीम दीजिए, पढ़ाइए दुनिया की तालीम, लेकिन दुनिया की तालीम से देने सबसे पहले इस्लामी तालीम दीजिए। जब आपके अंदर, आपके छोटे से बच्चे के अंदर, छोटी सी बच्ची के अंदर इस्लामी तालीम होगा, इस्लामी तरीक़े होंगे, वो मकतब में जाएंगे, मकतब को हासिल करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीखेंगे, तो उनके अंदर मिजाजों में दीन पैदा होगा, उनके अंदर इस्लाम का शऊर बेदार होगा। हम इसकी फिक्र नहीं करते। हम डॉक्टरों की, हम स्कूलों की फिक्र कर रहे हैं, कॉलेजों की फिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों, लेकिन उससे पहले दीन की फिक्र करें, फिर इंशाअल्लाह आपके बच्चे वो जो दीनदार होंगे वही जाके डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, कॉलेजों में भी जाएंगे। मुसलमानों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इस्लाम को पैदा करें, इस्लामी शक्ल बनाएं, इस्लामी सूरतें बनाएं, इस्लामी वज़ाक़त बनाएं। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह इस मुल्क में और आप इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर अमन कायम होगा। इसी मोहब्बत से, प्यार से, अमन से, सलामती से। मुसलमानों, इस्लाम के अंदर जुल्म ज़ाती नहीं, किसी को मारना नहीं। इस्लाम ने तो जानवरों को मारने को मना फरमाया है। मुसलमान कैसे किसी को मार सकता है? लेकिन बिला वजह का इल्ज़ाम, बिला वजह के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मैं यही बात को अपनी ख़त्म करता हूँ। मुसलमानों, आज सब वादा करो इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, बचपन से बच्चों को पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद उनको स्कूल में, कॉलेजों में भी पढ़ाएंगे। पढ़ाइए। हमारे को आज ज़रूरत है डॉक्टर की, हमें ज़रूरत है वकीलों की, हमें ज़रूरत है इंजीनियर की, हमें ज़रूरत है बेहतरीन मेडिकल साइंस के अंदर आप अपने आप को तैयार कीजिए। और मुसलमानों, आप अपने आप को तालीम में लगाइए, अपने बच्चों को, बच्चियों को लगाइए और आप अपने स्कूल खोलिए, आप अपने स्कूल तैयार करिए। गैरों के स्कूलों में जा रहे हैं, आज उनके मजहब के मुताबिक वो हमारे अकीदे को ख़राब कर रहे हैं, हमारे अकीदों पर डांके डाल रहे हैं। अगर आपके पास माल है, आप साहिब हैसियत हैं,
तो आप अपने अपने इलाके में स्कूल को खोलिए, स्कूल को चलाइए, फिर इंशाअल्लाह देखिए इससे बहुत ज़्यादा तालीम को फ़रोग़ मिलेगा, तालीम आगे जाएगी, वो तालीम तरक्की करेगी और इंशाअल्लाह हम और आप दुनिया के अंदर एक नामवर शख्सियत होगी और एक तारीख़ की वो रकम लिखी जाएगी कि मुसलमानों ने अपने स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, अपने हॉस्पिटल बनाए। तो इसकी ज़रूरत है, इसके लिए खिदमत करें इंसानों की, इसके लिए खिदमत करें हर एक की, ये इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। अब मुसलमानों में ज़्यादा वक्त नहीं लेता, हमारे भाई बहुत देर से बैठे हैं, हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया बुखारी ख़त्म करवाएंगे और दुआ होगी और दुआ के बाद आप तमाम हज़रात तशरीफ़ ले जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ से ये मजमा, ये जो काफ़िला है ख़त्म होगा और यहाँ से धीरे धीरे काफ़िला बढ़ेगा। और ये काफ़िला ऐसा ना हो कि दुआ से पहले उठ जाए, दुआ से पहले चला जाए। कोई जितने लोग हैं यहाँ एक आखिर तक बैठेंगे और इधर थोड़ी सी कुर्सियाँ खाली हैं, जो इधर उधर खड़े हैं वो अंदर आ जाएँ, जो इधर उधर मजमा है वो बराए करम आगे आ जाएँ, इधर उधर ना खड़े हों। फिर इंशाअल्लाह खामोशी से सुकूत और इत्मीनान के साथ आप हदीस को सुने और उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद दुआएं करें अपने लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, इस मुल्क के लिए। मुसलमानों से आज इस वक्त बड़ी तकलीफ में, परेशानी के आलम में हैं, हम मुसलमान मुसीबत में हैं। मेरे भाई अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह से और अल्लाह ताला सुनेगा। हम सबको अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।